नमस्कार दोस्तों। आज देखिए साथियों, बात करते हैं राजस्थानी शब्दावली की। दोस्तों, आप राजस्थान में अगर एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आपके राजस्थान जीके दिया हुआ है तो एग्जामिनर इस टॉपिक में से आपसे बिना पूछे, अगर सिलेबस है तो भी ठीक है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो भी इसमें से प्रश्न बना सकता है। उसका कारण यह है कि राजस्थान के आप रहने वाले हैं, तो राजस्थानी शब्दों का आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए यह टॉपिक बड़े ही ध्यान से आप पढ़ें और प्रत्येक पॉइंट को गहराई से देखें। देखिए, राजस्थानी ग्रामीण शब्दावली को दो भागों में बांटा जाता है: घरेलू उपकरण एवं साधन, कृषि उपकरण एवं साधन। और इसमें पहला आपका देखिए घरेलू उपकरण एवं साधन। इसमें दे रखे हैं साथियों, ठाण या खरोटा किसको कहते हैं? पशुओं को चारा डालने की जो लकड़ी का या पत्थर का उपकरण है उसको ठाण या खरोटा कहते हैं। बसेरा, पशुओं का सूखा चारा रखने का स्थान, यह आपका बसेरा है। खूंटा, पशुओं को बांधने का लकड़ी या पत्थर का स्तंभ खूंटा कहलाता है। हटड़ी, हटड़ी कहते हैं साथियों मिर्च मसाले रखने का पात्र। आजकल तो ये कम काम में लिया जाता है, लेकिन पुराने समय में मकान हो या झोंपड़ी हो उसमें बनाए जाते थे। कांसो या परोसा, भोजन के कार्यक्रम में आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजा जाने वाला भोजन कांसो या उसको परोसा बोलते हैं। बहुत ही शानदार शब्द हैं, प्रत्येक शब्द को आप आराम से देखें। खेड़ी, मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा कुंड, उसको कहते हैं खेड़ी। गाडुलो या गुडलो, तीन पहियों का बच्चों का खिलौना जिससे वह चलना सीखता है, गाडुलो या गुडलो कहलाता है। डींगरा, पशुओं के गले में लटकाने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो पशु को भागने से रोकता है। जो पशु बदमाशी करता है साथियों, खेत में ले जाते समय या पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं, तो अगर वह बदमाशी करता है तो लकड़ी का कोई पट्टा है या जो चारपाई के लगा रहता है पाया, उसको गले में लटका देते हैं, जिससे वह उसके पैरों के टकराता है तो वह पशु भागता नहीं है। गटूलियो, पत्थर की बनी हाथ की छोटी चक्की, उसको कहते हैं गटूलियो। पत्थर से बनी होती है और हाथ वाली जो छोटी चक्की होती है हाथ से घुमाते हैं। इस प्रकार से एक डंडा लगा रहता है और इस प्रकार से वह रखी रहती है, दो पार्ट होते हैं, यहाँ से इसको हाथ से पकड़ के घुमाते हैं, इसको कहते हैं गटूलियो। डांगड़ी रात, तीर्थ यात्रा से लौटकर किया जाने वाला रात्रि का जो जागरण है उसको कहते हैं डांगड़ी रात। तोड़ियो, ऊंट का बच्चा तोड़ियो कहलाता है साथियों। और अपने तो यहाँ पर टोलडियो बोलते हैं इसको, टोलडियो, लेकिन ये लिखा हुआ है तोड़ियो, तो इसको ही ध्यान में रखना है आपको। नूजना, देखे गाय के पैरों में बांधकर दूध निकालने वाली रस्सी, उसको बोलते हैं नूजना। नाना भी कहते हैं, नूजना या नाना। ढोकला चोलसा, पशुओं को चारा डालने का साधन, ये ढोकला है। वो गुजरात वाला ढोकला ये नहीं है साथियों, ये ढोकला अलग है। पशुओं को चारा डालने का साधन चोलसा भी कहते हैं इसको। बटेवड़े व पिंडारा, गांव में गोबर से थापे जाने वाले उपले, थेपड़ी, कंडे व छाणों को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाले घर, उनको कहते हैं बटेवड़े या पिंडारा। और जो थेपड़ी होती हैं, छाने होते हैं, उनको इसमें सुरक्षित रखा जाता है साथियों, बरसात से बचाने के लिए। एक है लोडो। लोडो देखिए, मिर्ची या मसाले पीसने का सिलबट्टा, उसको कहते हैं लोडो। डाली, चारा लाने ले जाने का बड़ा उपकरण डाली कहलाती है। लोड़ी, लोड़ी देखिए क्या होती है, द्वितीय पत्नी या छोटी पत्नी। पहले के समय में होता था साथियों छोटी पत्नी, अनेक पत्नियां रखते थे उस समय, तो छोटी पत्नी को क्या कहते थे, लोड़ी। गोलड़ी, देखे गोलड़ी क्या है, गिलड़ी। अलूणा, घी रखने का पात्र, घी रखने का जो पात्र है उसको क्या कहते हैं, गीलड़ी कहते हैं। घी से गीलड़ी। लाड़ी, लाड़ी कहते हैं नव विवाहित वधू को, नई जो वधू आती है शुरुआत में, उसको क्या कहते हैं, लाड़ी।
रीस, रीस का मतलब होता है गुस्सा। बगर, बगर का मतलब होता है चारे या घास का चुना हुआ गोल ढेर, उसको कहते हैं बगर। तरकारी, हरी साग सब्जियां, वो तरकारी हैं। तांती, कच्चे सूत या मूली का धागा जो देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बीमार व्यक्ति के बांधा जाता है, तांती कहलाती है। जाजम, जमीन पर बिछाने का लंबा चौड़ा मोटा वस्त्र जाजम कहलाता है। ये साथियों बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, आप इनको अच्छे से याद करना ही होगा आपको। इनमें अगर इन प्रश्नों के आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो साथियों फिर 1% काफी होता है पीछे एग्जाम से आपको हटाने के लिए। आलंग, चारा ले जाने का बड़ा साधन, कपड़े से बना होता है आलंग। बिलोवनी होती है आपकी छाछ बनाने का मिट्टी का मटका या मटकी। सींकड़ो, दही मथने की मथानी के साथ लगने वाला लोहे का कुंदा, ये सींकड़ो है। जावनी कहते हैं साथियों दूध गर्म करने या दही जमाने का बर्तन है। डेरिया, गांव में रस्सी, डोरी या दरी को बुनने के लिए तंतु तैयार करने में काम लिया जाने वाला लकड़ी का उपकरण, ये आपका डेरिया है। नेड़ी, छाछ बिलोने के लिए लगाया गया लकड़ी का स्तंभ नेड़ी कहलाती है। जेड़ना या रई, छाछ बिलोने का लकड़ी का उपकरण, ये जेड़ना है। बहुत सारे शब्द हैं साथियों। नेता या नेत्रा, जेड़ने को घुमाने की रस्सी, ये नेता या नेत्रा। नांगला, नेड़ी व नेत्रा में डालने की रस्सी। राम जारो, लंबी टोंटीदार जल पात्र, ये राम जारो है, लंबी टोंटीदार जल पात्र जिसमें टोंटी लगी हुई हो और जल का पात्र हो मिट्टी से बना हुआ, तो वो राम जारो है। जालरो, देखे जालरो, बड़ा कुआं जिसमें चारों ओर सीढ़ियां बनी हो, तो वह आपका जालरो है। छाणो, सूखा हुआ गोबर का कुंडा कंडा। बरसाली, मकान के अंदर घुसते ही आने वाला पहला कमरा बरसाली। लूणियों, लूणियों कहते हैं मक्खन को। बंदरवाड़, मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार एवं मंडप आदि पर लटकाने वाली पत्तों से बनी लंबी झालर बांदर वाल कहलाती है। ये तो जानते हैं आजकल भी बहुत उपयोग में लिया जाता है इसको। मालिया या मालिया, मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा मालिया या मालिया कहलाता है। छाजलो, अनाज फटकने का उपकरण या साफ करने का उपकरण क्या है, छाजलो। जावण, दूध से दही बनाने के लिए प्रयुक्त छाछ, वही जावण है। बेवणी, चूल्हे के सामने राख के लिए बनाया चौकोर स्थान साथियों बेवणी कहलाता है। थड़ी, घर के दरवाजे का स्थान। नातनों, पानी छानने का वस्त्र। दमेड़ो, दही मथने पर आने वाली आवाज दमेड़ो कहलाती है। कोटला, और ये दमेड़के हैं जो आपको गांव में सुनाई देते हैं सुबह सुबह, दमेड़ो या दमेड़ को। कोटला, अनाज रखने का मिट्टी का उपकरण कोटला है। जरबा, जरबा देखिए 1.25 हाथ लंबे पशु की खाल से बने जूते जरबा कहलाते हैं। ठीक सर, देखिए 1.25 हाथ लंबे। ओबरी कहते हैं साथियों अनाज व उपयोगी सामान रखने की मिट्टी की होद। डूमला कहते हैं कागज की लुगदी से बना आटा आदि रखने का उपकरण। गोर, गायों को रखने का बाड़ा। रोड़ी, पशुओं का गोबर रखने का ढेर रोड़ी है। अलगणी, अरगणी, कपड़े सुखाने हेतु लटकाए जाने वाली रस्सी। अलगणी, अरगणी। बड़ीता कहते हैं ईंधन के रूप में काम में ली जाने वाली लकड़ी, ये लड़कियों को पता है साथियों। परिंडो, पीने का पानी रखने की ताक। एक दिन मैंने ये शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन किया भी था। पीने के पानी के जहाँ पर मटके रखे जाते हैं उसको परिंडो बोलते हैं। कलेड़ी, रोटी पकाने के लिए मटकी फोड़कर बनाया गया तवा कलेड़ी कहलाता है, ये भी पूछा हुआ है। चाटू, देखिए चाटू, सब्जी आदि रोड़ने या हिलाने का लकड़ी का उपकरण चाटू कहलाता है। आजकल तो स्टील इनके जो चमचे हैं वो चले हुए हैं, और पुराने समय में थोड़ा सा क्या है उसका आकार बड़ा होता था, लकड़ी का बना होता था साथियों, और सब्जी को हिलाने के लिए ये लकड़ी का उपकरण चाटू कहलाता था। कचौड़ा, देखिए कचौड़ा, पीतल या कांसे आदि का बना खाना, दूध, छाछ, खाने का बर्तन कचौड़ा। खीस, खीस कहते हैं गाय भैंस के ब्याने पर पहली बार निकाले जाने वाला दूध। बाखड़ी,
दूध देना बंद करने वाली गाय या भैंस को क्या कहते हैं? बाकड़ी। खागला, कुट्टी, तूतड़ा ये पशुओं को डालने का सूखा चारा है। बाजोट, लकड़ी का बना चौकोर पाटा जिसके 4 पाए लगे होते हैं, बाजोट कहलाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है साथियों, बाजोट किसको कहते हैं। अब देखिए कृषि से संबंधित ये उपकरण है। तकावी, कृषि कार्यों के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना। तकावी। चांक, खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लाने की क्रिया चांक कहलाती है। बम्बी, बंद बोरी से अनाज का नमूना देखने का उपकरण, बम्बी। जूड़ो, हल खींचते समय बैल ऊंट की पीठ पीछे बांधने का एक साधन जूड़ो कहलाता है। कुश, हल में नीचे की तरफ लगने वाला लोहे का नुकीला औजार कुश कहलाता है। दावना, ऊंट या जानवरों को चरने के लिए छोड़ते समय पैरों में बांधने वाली रस्सी दावना कहलाती है। जोत, ऊंट या बैल के कंधे पर कसने वाला चमड़े का पट्टा जोत कहलाता है। भूण, लकड़ी या लोहे का चरखानुमा उपकरण जिससे पानी खींचा जाता है, भूण कहलाता है। गुणी, लाव, चड़स खींचने हेतु बैलों के चलने का ढाल नुमा स्थान। लाव, भूण पर चढ़ाकर पानी खींचने का बड़ा मोटा रस्सा लाव कहलाता है। अब भूण आपको पता होना चाहिए साथियों, भूण होता है साथियों जो पुराने समय में, आजकल तो ट्यूबवेल हो गई हैं, ये जैसे कुआं है, इसके 2 पिलर यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर एक लोहे की कील के माध्यम से एक चक्कर या लकड़ी का बना हुआ भूण पहिया लगा रहता था, इसी को भूण कहते हैं, इस पहिए को। इसके ऊपर से एक ये रस्सी या लाव होती थी, वो नीचे पानी में गहराई तक जाती थी और पानी खींच करके ऊपर लाती थी। तो इस प्रकार से ये देखिए जो रस्सी है इसके ऊपर चढ़ी हुई है मोटी, ये तो लाव कहलाती है। और इसके जो नीचे ही नीचे एक चमड़े का बना पात्र होता था जिसमें पानी डलता था अंदर से कुएं से, तो इसको बोलते हैं चड़स, और ये लाव और ये आपका भूण। इनको सभी को ध्यान में रखें। डाणा, डाणा कहते हैं कुएं की पाल जहां चड़स से पानी उड़ेला जाता है। ये कुआं आपका बन गया यहाँ पर, और कुएं के साथियों यहाँ पर एक ऐसे चौकोर या कैसा भी आकार में बनाया हुआ, जहाँ पर अच्छे से चौके वगैरह जो आजकल के मार्बल हैं वो जड़े हुए होते थे, यहाँ पर पानी को चड़स के माध्यम से उड़ेल देते थे। इसको बोलते हैं डाणा, ढाणा। आजकल भूगर्भीय जल स्तर नीचे चला गया है, अतः गांव में ढेंकुली का उपयोग बहुत ही कम हो गया है। हंकाई देखिए, फसल काटने के बाद खेत में हल चलाकर बीज बोने के योग्य बनाने की प्रक्रिया हंकाई कहलाती है। खटाला या पलाना, लड्डा लकड़ी की गाड़ी खींचते समय ऊंट पर कसने का साधन खटाला या पलाना कहलाता है। तंगड़ पटियां, ऊंट को हल में जोतते समय कसने वाली साज सज्जा तंगड़ पटिया कहलाती है। कस्सी, फसल को खोदने व खरपतवार हटाने के लिए साधन। जेड़ी, लकड़ी का सींगदार उपकरण। दंताड़ी, लकड़ी का दांतेदार उपकरण जिससे क्यारी बनाई जाती है। गोपिया, जानवर को डराने के लिए पत्थर आदि फेंकने का साधन गोपिया। गोफण, ये पूछा हुआ है, देखिए बहुत बार पूछा हुआ है गोफण। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को भगाने के लिए इस अस्त्र द्वारा लंबी दूरी तक पत्थर फेंकने पक्षियों को उड़ाया जाता है, गोफण कहलाता है। ओरना कहते हैं हल पर कसने का उपकरण या बीज डालने का साधन। बादी कहते हैं चमड़े की रस्सी नुमा पतली पट्टी। निनाण, फसल को खरपतवार हटाना। सूड़ कहते हैं फसल बोने से पहले भूमि से खरपतवार या झाड़ी आदि हटाना। पांत्या, फसल को पानी पिलाते समय किसान द्वारा हाथ में रखा जाने वाला डंडा पांत्या कहलाता है। सभी याद करने होंगे साथियों आपको। गोपाल्या कहते हैं बाजरे की फसल काटने का उपकरण गोपाल्या। पाड़ा कहते हैं झाड़ी के पत्ते जिन्हें बकरी आदि को खिलाया जाता है, पाला। पाला, पाड़ा नहीं है, पाला है, पाड़ा दूसरा होता है। बोझी, खेजड़ी का बाल रूप बोझी कहलाता है। खला या खक्का, फसल को निकालने का स्थान खड़ा कहलाता है। खार्या, चने के पत्तों का चारा खार्या। बाजरे की बाड़ी, ये सट्टी है। दांगी कहते हैं गेहूं या जौ की बाड़ी। कड़बी कहते हैं बाजरे या ज्वार की फसल के तने।
नीड़नी कहते हैं मूंग व मोट का चारा। एक होता है आपका चकमक सोयता। ये देखिए क्या है, किसान द्वारा आग जलाने का प्राचीन पत्थर व लोहे के उपकरण चकमक सोयता। पटवास कहते हैं जुती हुई भूमि को समतल करने हेतु उपयोग में लिया गया लकड़ी का फंटा। चावर कहते हैं खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट। बीड़ा पशुओं के लिए चरने हेतु खाली छोड़ी हुई जमीन। मेड़ कहते हैं खेतों को अलग अलग करने वाली छोटी छोटी दीवारें। लावणी फसल के पकने के बाद की जाने वाली कटाई। पाणत कहते हैं फसल को पानी देने की प्रक्रिया। बहुत हैं साथियों, ये देखिए। थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा ऊपर वाला। ये देखिए यहाँ पर उदय दिमक लगने को। पछवी कहते हैं देर से बोई गई खेती को। अगेती कहते हैं जल्दी बोई गई खेती को अगेती। और ये कहते हैं दोरो। दोरो दोरो क्यारियों तक पानी भेजने के लिए बनाई गई नाली क्या कहलाती है? दोरो। कातरो कहते हैं फसली रोग को। खमरा कहते हैं भूमि का क्षेत्र को। डगड़ा कहते हैं फसल उत्पाद सुखाने हेतु। बिज्जू का टाऊ बिंदकण ये खेतों के बीच में बनाई गई मानव आकृति होती है। अड़वो खेत में फसल की सुरक्षार्थ खड़ा किया गया पुतला अड़वो। ओरण देव स्थान के आसपास की गोचर भूमि जहां लकड़ी काटना वर्जित होता है। मिसल कहते हैं राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा। चेजारा चुनाई का कार्य करने वाला। चितारो दीवार चुनने का कार्य करने वाला व्यक्ति। चील गाड़ी हवाई जहाज को कहते हैं। खादरू गली का बकरा कहते हैं। रेवड़ कहते हैं पशुओं के झुंड को। उगाड़ो कहते हैं पशुओं द्वारा चढ़ने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अपशिष्ट भाग है। कांकड़े गांव की सीमा के लिए प्रयुक्त शब्द है कांकड़े। जागा वंशावली युग का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला जागा है। ये अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली है। थरपणों स्थापित करना। लुकाणों छिपाना। मगजी मुगजी रजाई आदि में सिलाई के साथ निकाली गई अन्य कपड़े की किनारी। आगड़ रावो चूल्हे के आगे का वह भाग जहाँ राख एकत्रित होती है। अस्कन्नो तलवार की नान को साफ करने का लोहे का औजार अस्कन्नो। नाकबंद मवेशी रखने वालों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर नाकबंद। आदनी आंख की पलकों पर होने वाली फुंसी आदनी कहलाती है। थेगल फटे वस्त्र पर लगाए जाने वाला बेबंद। थुतो छोटे कानों का बकरा। थूड़ी गेहूं का गाढ़ा दलिया। आखा मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने। फटकड़ों कहते हैं अनाज को हवा में उछाल कर साफ करने की क्रिया। ठवणी कहते हैं पुस्तक रखने का काष्ठ का या लकड़ी का बना हुआ उपकरण। आथुणो पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है। अक्कड़ बक्कड़ कांजी दड़ो दड़ी मार कोयडो लंगड़ गोड़ो आइस पाइस राजस्थान के देसी खेल हैं। और पार्लर कहते हैं बरसात का पानी। और देखिए साथियों, अनगिनत राजस्थान के शब्द हैं साथियों। बड़ो बेस बरी विवाह के समय वधू के लिए बनाई गई विशिष्ट पोशाक। पावना मेहमान या अतिथि को कहते हैं। थाटवी युवराज का छोटा भाई। ओलंदी नव वधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। ओलंदी इंपोर्टेंट है। झुंपा मरुस्थल में कच्चे गोलाकार घर। कांकड़ कहते हैं गांव की सीमा के लिए प्रयुक्त। जागा वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला। तो ये देखिए क्या है। उत्तर भिखा मारी बारी खेल में दो दल होते हैं। एक दल किसी पेड़ का सहारा लेकर घोड़ी बनते हैं तथा दूसरे दल के खिलाड़ी उन पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दासी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद उसे पासवान पड़ दायते या खवासन कहा जाता है। आड़त या दलाल होता है। तो दाबड़िया वे व्यक्ति जो कारवां व काफिले को लूटते हैं। दाबड़िया। कुर्जा गीत प्रसिद्ध है। एक रजवाड़ी गीत है साथियों। कौन सा गीत है? रजवाड़ी, जिसमें वीरायणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। तो पटेलिया बिचियो एवं लालर राजस्थानी लोकगीत हैं। बाड़द बिनजारों का वह समूह है जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है। बाड़द कहलाता है। तंग मूर्खा गोरबंद व पिलान ऊंट के सजावट की वस्तु हैं।
तो रखत, कांकड़, डांग और रूद ये सभी वनों के संरक्षण से संबंधित हैं। और लास्ट में है साथियों, राज परिवार के बच्चों को दूध पिलाने या स्तनपान कराने वाली औरत को धाय कहते हैं, तो उसके पति को कहते हैं धावाई। धावाई एक जाति विशेष शब्द है साथियों, आजकल उपयोग में लिया जाता है। तो ये राजस्थानी शब्दावली है और बहुत सारी है साथियों, लेकिन ये प्रमुख हैं। इनको तो कम से कम आपको एक बार तो अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए। तो ये खास टॉपिक आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।